أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम व इन अज़्ज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासत क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना इन कुन्ना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व बऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिर रसूल। इससे माशरती जिंदगी का एक और पहलू सामने आ गया। बाज़ दफ़ा बीवी मर्द दे विच मियां बीवी दे विच कुछ नाचाकी होंदी है या कोई बदमज़गी होंदी है तो बाज़ हज़रात ये सज़ा दे देने औरत नूं कि मैं कसम चा ली जी मैं तेरे नज़दीक नहीं जाना, मैं तेरे नाल मुबाशरत नहीं करना। हूँ इस एक इला मादूद अरसा भी हो सकता कि वह बंदे ने कसम खा ली वो सारी उम्र घर उसके रही रहे, रोटी कपड़ा देंदा रहे, बच्चे उसकी पालती रहे, लेकिन उसने उसके क्योंकि ज़ौजियत अदा नहीं करने। फरमाया ये नहीं हो सकता, ये दुरुस्त नहीं। इस खातून से बहुत ज़्यादा सज़ा होंगी। लिहाजा इसनों शरी इस्तलाह विच इला आख्या वंदा कि कोई मर्द अपनी बीवी नूं आदा भी ठीक है तू मेरी बीवी है, तू घर रहो, मैं खर्चा देसा, बच्चों नाल रहो, रोटी कपड़ा देसा, लेकिन मैं तेरे नाल हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं करने और मैं इससे अल्लाह की कसम पा रहा कि मैं नहीं करना। फरमाया इसकी ज़्यादा तो ज़्यादा मुद्दत 4 महीने है। अगर किसी ने इला किया और 4 महीने तक इला तो बाद अगर सुलह हो गई, उन्हें मुबाशरत कर ली, राजी हो गए, वो तो गल खत्म हो गई। लेकिन अगर 4 महीने गुजर गए और उसने बीवी ना मुबाशरत नहीं की थी और अपनी कसम तो कायम रहा तो 4 महीने बाद वो फिर तलाक हो जाएगी। औरत उसकी कैदी नहीं कि सारी उम्र उसनों वो कैदी बना के रखे, ये नहीं हो सकता। फरमाया लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअतु अशहुर, यानी जेड़े लोग इला कर दें या एक कसम पा लेने कि तू गलती की थी, मैंने तेरी यह गल पसंद नहीं आई, तू नहीं किया, मैं तेरे नज़दीक नहीं, मैं तेरे नाल मुबाशरत नहीं करनी, तू रहो घर च रहो खा पी। फरमाया ये एक अजीब किस्म की सज़ा है कि बज़ाहिर माशरे तो किसी को नज़र नहीं आता जी घर आबाद है, बाल बच्चे नाल है, अपने नाल कपड़े लत्ता ठीक पाया, असी खान पीन ठीक है, लेकिन वो हकूक ज़ौजियत अदा नहीं करता है। उसने कसम पाई है। फरमाया ज़्यादा तो ज़्यादा अरसा इसका 4 महीने। अगर 4 महीने के अंदर सुलह कर लेंदा बेहतर। अगर 4 महीने इस तरह गुजर जाने कि वो ये नहीं कि कोई बंदा रोजगार पे गया या कारोबार पे गया और 6 महीने मुड़ के नहीं आया तलाक हो जाएगी, या बंदा मुलाजम में फौज उन्होंने साल छुट्टी नहीं मिली तो साल नहीं आया, साल मुबाशरत तो तलाक, ये नहीं। ये गलतफहमी ये भी है माशरे च। बल्कि 4 महीने का तो घट लोगों को पता, तो जी गल आवाम में चली हुई जी 6 महीने मियाँ बीवी जमा ना हो तो तलाक हो जी, ये बिला वजह नहीं कि बंदा तजारती सफर पर टुर गया 6 महीने मुड़ के नहीं आया, साल नहीं मुड़िया। एक बंदा दूसरे मुल्क मुलाजमत करता तो साल साल बाद वो आऊँगा। एक बंदा अपनी फौज पाकिस्तानी मुलाजम छुट्टी साल बाद मिलती तो साल वो मुबाशरत नहीं करते तो उन्हें तलाक हो जाएगी, ये नहीं, इस तरह तलाक नहीं होती। हाँ अगर कोई ए बीवी नाल कसम पा लेना कि मैं तेरे बाकी सारे हुकूक तो अदा करांगा लेकिन मैनू अल्लाह की कसम है कि मैं तेरे नाल मुबाशरत नहीं करनी, उन्हें की अजीब कसम उन्हें पा ली। वो मिन्नत भी करे तो आदा मैं तो मजबूर हाँ, मैं तो अल्लाह की कसम पा बैठा। एक इंसानी फितरी तकाजा, एक वजूद का इंसानी फितरत का एक तकाजा
ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਆਬਾਦ है, खुशबाश है खैरी मेरी। ये गल तो मियाँ बीवी से अल्लाह पाक ने फरमाया कि इसकी ज़्यादा तो ज़्यादा मुद्दत 4 महीने, बेहतर ये है कि 4 महीने अंदर अंदर सुलह कर ले। उन्हें सुलह कर ली तो मुबाशरत की थी, गल ख़त्म हो गई। और अगर इस कसम से वो कायम रहा कि मैं तेरे नाम मुबाशरत नहीं करनी, कसम नहीं चाहिए, तो आम भी तय कर देना कि मैं तेरे नाम मुबाशरत नहीं करनी, ये सजा है तेरी। उसकी मुद्दत 4 महीने, 4 महीने अगर उसने मुबाशरत नहीं की थी तो औरत को तलाक हो जाएगी और वो दूसरी जगह निकाह करने की मुस्तहिक के। हाँ, एक गल रह जाएगी कि अगर उसके नाल रुजू करना चाहती है तो फिर भी निकाह होएगा। 4 महीने तो बाद औरत को तलाक हो गई और जिस खामद ने इलाक किया है अगर उसने भी रुजू कर दिए तो फिर निकाह होएगा, निकाह की इजाजत है। लेकिन अगर उसने निकाह नहीं करना चाहती, होदे करना चाहती तो औरत को तलाक होगी, वो आज़ाद होगी, वो भी इंसान है, उसके भी हुकूक है। फ़ैन फ़ाऊ फ़ैन अल्लाह गफ़ूर रहीम। हाँ, अगर आपस फिर निकाह कर लेने, वापस उसे मर्दना सुलह हो वैंदी है, या उस अरसे के अंदर 4 महीने तो पहले पहले रजू कर लेने, अल्लाह माफ़ करने वाला, बख्शने वाला, अल्लाह रहम करने वाला। यानी इलाज की शक्ल ये है कि 4 महीने के अंदर रजू कर लें, माशाअल्लाह अल्लाह माफ़ करने वाला, सुलह हो गई, ठीक हो गया। अगर 4 महीने हो गए तो फिर औरत को तलाक हो गई, फिर रजू कर दें तो निकाह होगा। बेनज़म तलाक का फ़ैन अल्लाह समीउन अलीम। और अगर उसका इरादा तलाक नहीं है तो अल्लाह सुनदा, अल्लाह जानदा, फिर तलाक तो हो ही गई। वल मुतल्लक़ात यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत कुरू। जिन्हां औरतां नूं तलाक हो वैंदी, बाकी खामन तलाक दे देंदा। तलाक एक सब तो नापसंदीदा अमल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल उमूर चो अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा अमल तलाक, उसनूं हक हासिल है कि वो तलाक दे सकदा। लेकिन ये जड़ा है हलाल, ये नापसंदीदा हलाल है जो है कि सब पहली गल तो ये कि एक मर्द, एक औरत, एक बच्ची, एक बच्चा अल्लाह के नाम से एक दूसरे से हलाल होने तो उन्होंने अजमत इलाही और अल्लाह के नाम की अजमत का एहसास होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए और उस ऐद को निभाना चाहिए। और खुदा न खास्ता कोई सूरत ऐसी बन गई है कि उन्होंने गुजारा नहीं होता तो फिर जिंदगी भर एक दूसरे को अजाब च रखने तो या जिंदगी भर एक दूसरे को परेशान करने नालों तलाक एक बेहतर रास्ता है कि वो खुशदिली नाल तलाक दे के अलग हो जान। और तलाक देने भी शरी उमूर का लिहाज रखा जाए। औरत का जेड़े हुकूक बनते, मार बनता या वो खुशदिली ना माफ़ कर दे, उसकी मर्जी, या खावंद उसका अदा करे, या निकाह तो बाद जिस औरत को जिसके नाल खिलवत सहिया हो गई है उसनों कोई तोहफे दिते हैं, कपड़े दिते हैं, जेवरात दिते हैं, वो लेना ना मुनासिब है। फिर जो उसनों दे चुके हो तुसी एक दूसरे के कितने करीब हो, अगर तुमको उसनों शह दी तो उसका हक हो उसके को रहन दो। यानी इसनों भी फसाद का सबब न बनाया जाए। जिस तरह निकाह नूं हुस्न माशरत का सबब बनाया अल्लाह करीम ने, क्योंकि दुनिया मर्द औरत के ताल्लुकात ते बेशुमार फसाद दुनिया चोने। दुनिया के फसादा का एक मकूला बनया कि जर जन जमीन, या दौलत ते फसाद होने, या रकबे जमीन ते फसाद होने, या औरत ते फसाद होने। तीसरे सीधे फसाद जड़े ये औरत के ताल्लुकात ते होने। ते अल्लाह ने मर्द औरत के ताल्लुकात नूं निकाह की सूरत एक ऐसा खूबसूरत मोड़ दिता कि वो दो बंदियां का ताल्लुक अज़दवाजी जड़ा वो दो खानदाना च एक रिश्ते अखुवत और मुहब्बत पैदा कर देना और एक नवा ताल्लुक पैदा कर देना और माशरे होर हुस्न माशरत पैदा होना। लेकिन अगर नहीं निभ सकता तो फिर तलाक नूं भी उस अंदाज नाल दो कि दुश्मनी ना बने, एक दूसरे की तज़हीक ना करो, एक दूसरे के हुकूक पामाल ना करो। अगर जिंदगी मिल के नहीं गुजर सकती तो चलो अलग हो जाओ, लेकिन उससे भी एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो, तौहीन ना करो, औरत की उसको ईजा ना दो और उसके वरसा की तजलील ना करो। फिर जरा मार मुकर्रर होया उसनों दे चुके हो तो वापस ना लो, अगर अजे देना तो वो अदा कर दो। जेड़े तोहफे तहफ औरत को दिते ने उहदे को रहन दो, अगर वो मर्जी ना लौटा दे। यानी बाहमी एक दूसरे का एहतराम कर दें, कोई लैन देन कर दो वो ठीक है।
और फिर जिस औरत को तलाक होंदी 3 महीने 3 हैज 3 माहवारी कोर्स जड़े वो अपना एहतियात करे और निकाह सानी नहीं कर सकती। और फिर औरत वास्ते ये भी जायज़ नहीं कि अगर जिस मर्द ने तलाक देती उस तो उसने कोई कंसीव कर लिया या उसमें है कि कोई उसका अमल हो गया तो उसमें जाहिर करे, ये ना होवे कि दूजे बंदे दी औलाद दूसरे दे ना लग जाए। औरत वास्ते भी ये हलाल नहीं, अगर उसका अल्लाह ते ईमान है और आखरत ते ईमान है तो फिर उसके रेह में अगर कोई इस पहले खामन तो कंसीव किया तो 10 से इन्हें झूठ ना बोले जी वो मेरी इद्दत गुजर गई तो ठीक है जी कोई नहीं। औरतें भी इस तरह कर दियां और जिस वे वो ना इतफाकी होंगी है तो दोए फरीक एक दूसरे को जद पहुँचाने की कोशिश करते हैं। फरमाया नहीं, इस ना इतफाकी भी हुदूद अल्लाह का लिहाज रखो। लिहाजा जिस औरत को तलाक हो जाती है वो 3 महीने 3 हैज अपनी 3 महीने नहीं सलासत करू 3 हैज वो 2.5 महीने भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ औरतों का मिजाज मुख्तलिफ होगा, उसके मुताबिक 3 दफ़ा पाकी आके गुजर जाए तो इद्दत ख़त्म हो जाती। या फिर कोई औरत हामला है तलाक हो गई तो उसकी इद्दत वज़े हमल होती है कि जिस वेले बच्चा पैदा हो गया इद्दत ख़त्म हो गई, खा दूसरे दिन बच्चा पैदा हो जाए खा 6 महीने बाद बच्चा पैदा हुए, जितने तक वो हमल राशि इद्दत राशि। एक ये भी जो इलाज मशहूर है जी वो तलाक दी लेकिन औरत हामले ही तलाक नहीं हुई, ऐसी गल नहीं। हामला औरत को तलाक दो तलाक वाक़या हो वैंदी, इद्दत वज़े हमल तक रही, जितने तक बच्चा पैदा नहीं होता इतने तक उसकी इद्दत शुमार होती। सो फरमाया वबउलत हक़ो पे रद्द हिन्ना फ़िज़ाल का अरदु इस्लाहा, और अगर वो इस्लाह चाहते और तलाक मुगलजा नहीं हो गई, बिल्कुल 3 तलाक दे के इलादा नहीं कर छोड़ी, 1 तलाक हुई या 2 तलाक हुई तो फिर वो पहला खावन जड़ा वो ज्यादा मुस्तहिक है कि उहदे नाल रजू किया जाए। अगर फिर भी उन्होंने आपस में सुलह हो जाए, अगर 1 तलाक दी इद्दत नहीं गुजरी तो मैं सुलह कर लेने तो सुलह काफ़ी है। लेकिन अगर 2 तलाक हो गई तो फिर सुलह कर दें इद्दत के अंदर या इद्दत तो बाद तो उसले निकाह किया जाएगा। लेकिन अगर 3 तलाक हो गई तो फिर वापसी की कोई सूरत नहीं रही। फिर जिसनों रिवाज दे दिता गया और जिसनों हलाला आख देन, हलाले की सूरत यह है कि उसकी वो इद्दत गुजारे, फिर किसी नाल मर्जी नाल निकाह करे, उसके घर आबाद रहे, वो उसके ना इतफाकी होगी कुदरती तलाक होगी या वो बंदा मर गया उसकी इद्दत गुजारे तो फिर वो तलाक मुगलज़ा दा असर खत्म होगा, पहले खाउंद नाल निकाह कर सकती। लेकिन यह सूरत हलाला जी मुरवजा कि राती किसी बंदे ना निकाह कर दो जी उहदे नाल शब बसरी करे तो सुबह वो तलाक दे दे, पहले ना निकाह कर दो, कतई जना, इसकी शरीयत कोई इजाजत नहीं, इसका कोई जवाज नहीं। और वो निकाह जिस वक़्त मुअय्यन किया जाए, निकाह लिलमुवक्कत बातिल, ऐसा निकाह जिससे वक़्त की तयीन की जाए वो निकाह मुनअक्कद ही नहीं होता, क्योंकि निकाह की शर्त है मुहसिनीन गैर मुसाफिकीन, निकाह होता उम्र गुजारने वास्ते। मुहसिनीन मोहसिन हिसन तो हिसन आदन किले पूरी जिंदगी वास्ते उसमें अपनी पनाच लिया वैंदा, न कि शावत रानी वास्ते 1 रात वास्ते या 2 रात वास्ते। ये निकाह जरा सी एक कबल इस्लाम होंदा सी और इसमें कबल इस्लाम मुता आख्या वैंदा है। तजारती सफर पे लोग कहते 3 महीने 4 महीने का सफर जी, कुछ पैसे दिते 4 महीने वास्ते एक औरत ना निकाह कर लिया, उसमें उजरत मिल गई, वो 4 महीने मियाँ भी बन के रहे, जिसले 4 महीने गुजरे वो अपने घर टुर गई, वो अपने घर टुर गया। ये सूरत कबल इस्लाम अरबा च राय गई जिसमें इस्लाम ने सख्ती के नाल मना कर दिता और ये शर्त ला दी मुहसिनीन गैर मुसाफिकीन, निकाह होंदा उम्र बसर करने वास्ते शावत रानी वास्ते ने, लिहाजा ये हराम हो गया। और ये जरा मुरवजा हलाला जिसके बारे सुनने चाहता अल्लाह पनाह दे वेख्या तो नहीं, लोग आख देन वो जी तलाक हो गई तो फिर राती किसी ना निकाह कर दो तो ना शब बसरी करे तो सुबह तलाक दे दे, फिर पहले ना निकाह कर दो, वो ना उस दूसरे वाला निकाह मुनक्कद होना ना फिर पहले वाला सारा जना ही रहा, नाजायज और हराम रहा। तलाक तो बाद वो 3 हैज अपने 3 पाकीज़गियां गुजारे, उस तो इद्दत गुजारने तो बाद मर्जी ना किसी नाल निकाह करे। फिर अगर कुदरती वो फौत हो गया तो उसकी
फौत होने वाले की इद्दत गुजारे, और अगर उसने तलाक दे दी फिर तलाक की इद्दत गुजारे, तो उस तो बाद तलाक के मुगलजा तो बाद पहले खामना निकाह कर सके। हाँ, अगर तलाक एक हुई है तो सिर्फ रुजू काफ़ी है, दो होइया तो निकाह किया जाएगा, लेकिन मुगलजा हो गई तो इलादगी हो जाएगी, 3 हो गई। और जो हालात है देने लग जाए, देंदे ही पहली बारी 7 ना 37 तलाकें छोड़िया, फिर अगो दूई बारी भी 37 तरी जी 3 तो जायद होनियां, ये मजाक के शरीयत मुताहरा नाल ये उस देने वाला गुनाहगार है, उसका मुआखजा उसे या अल्लाह माफ़ फरमाए। और एक गल ये भी याद रखने वाली है कि अगर किसी ने एक तलाक दी फिर रुजू कर लिया तो रुजू तो दुरुस्त है, लेकिन उसके कोल हक सिर्फ 2 तलाकों में रह गया, एक वो कायम रहेगी। रुजू हो गया लेकिन हम बाद उसके कोल 2 तलाकों का हक, अगर फिर उसने एक दे दी फिर रुजू कर लिया तो तलाक़ां तो 2 हो गई, तीसरी भी एक देगा तो 3 हो जाएंगे, मुगलजा हो जाएगी। ये याद रहे कि जी तलाक दी जाए वो वाक़या हो रही, और तलाक दे विच ये कोई शर्त नहीं, वो जी होश च नहीं है, उसने गुस्से च आके दी है, उसको जबरदस्ती ली गई है, उसने मजाक दी है, इन्होंने चीज़ों का एतबार शरीयत नहीं करती। तलाक का मतलब तलाक। अगर कोई खातून कुंवारी है या बेवा है, कोई शख्स उसके सामने आखदा कि मेरा इस निकाह होया बाजी, और एक और बंदा भी सुनता पाया, एक को आखने वाला भी गवाह हो गया, को सुनने वाला भी गवाह हो गया, औरत ने इनकार नहीं किया तो निकाह हो जाएगा, इसे मजाक नहीं। औरत को फौरन चाहिए, अगर निकाह नहीं तो उसका इनकार करेगी, इसको बकवास करता था मेरा तेरना कितने निकाह। और अगर औरत नहीं बोलती, खामोशी भी रजा समझी जाएगी और निकाह हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई मजाक की तलाक देना, तलाक की मजाक कोई नहीं आता, मेरे को जबरदस्ती ली या मैं गुस्से की तलाक हमेशा होती, इनके कभी नहीं हुई। बस किसी बीवी ने बड़ी खिदमत की थी तो किसी ने खुश होकर तलाक दी हो, गुस्से की तो हमेशा ही होती है। लिहाजा तलाक तलाक है, निकाह निकाह, इन्हें मामला है, कोई मजाक नहीं होएगा, ये संजीदा मामलात और अल्लाह के बनाए हुए कानून इन्होंने मजाक ना उड़ाया जाए। सो फरमाया अगर वो सुलह कर दें, सुलह का इरादा रखते हैं और पहले खामना सुलह अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा और वो मुस्तहिक भी है, और औरत को भी दूसरी जगह बेफर्द होने नालों बेहतर है कि जिस दे नाल उसके अगे बेतकल्फी है उस दे नाल रहे तो बहुत बेहतर है। औरत की एक अपनी अजमत है, उसकी एक अपनी हया है, उसका एक अपना एहतराम है, वो कायम रहे। लेकिन अगर वो इस्लाह की सूरत नहीं तो फिर इलादगी बेहतर है। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, औरत दे भी फराइज हैं, जिस तरह औरत दे हुकूक हैं उसी तरह औरत दे फराइज भी हैं कि गल नूं छपाए नहीं, इस्लाह की कोशिश करे, बेहतरी की कोशिश करे, और अगर जुदाई होनी है तो वह भी कोशिश करे कि अच्छे तरीके नाल इलादगी हो ताकि खानदाना दुश्मनी न पवे, फिर बाद कत्लो गारत की बुनियाद न रखी जाए और बाद कोई होर मुसीबत न बदन। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना, जिस तरह बिल मारूफ, मारूफ तरीके ना जिस तरह औरतों का हक है उस तरह औरतों के फराइज भी हैं। ये बाहमी हकूको फराइज की गल है, मर्द के कोई फराइज भी हैं, मर्द के हुकूक भी हैं, खातून के जिथे हुकूक हैं उत्थे खातून के फराइज भी हैं। लिहाजा मारूफ तरीके ना और बड़े खूबसूरत तरीके लिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, हाँ मर्दां नूं औरतां ते हिक गुना फजीलत हासिल है। तखलीकी तौर ते जिस्मानी साख दे एतबार नाल औरत नूं महफूज रहने वाली शय बनाया गया, मर्द नूं चौकीदार और पहरेदार और महफूज रखने वास्ते बनाया गया। ये तो एक फितरी गल है कि औरत का जिहड़ा है वो मकाम मर्द दे तहफ़्फ़ुज़ विच है, और औरत अगर हुक्मरान भी होवे, उहदे कोल सल्तनत भी होवे, फिर भी उसनूं मर्द दा तहफ़्फ़ुज़ जिहड़ा उसकी फितरत दा तकाज़ा उसनूं चाहिदा होंदा कि उसका कोई मुहाफिज भी होवे। सो मर्दां नूं एक दर्जा औरतां ते ये फजीलत है कि वो मुहाफिज की हैसियत है उन्होंने, खानदान के सरबराह की हैसियत है उन्होंने। लिहाजा औरत नूं भी, औरत का यह फर्ज भी है कि उसकी उस हैसियत, उसकी उस अजमत का एहसास भी रखे, उसका एहतराम भी करे। और मर्द की मर्द के ज़िम्मे भी ये फर्ज है कि औरत की हैसियत का भी, उसकी ज़ात का एहतराम भी करे,
उसकी इज्जत का एहतराम करे, उसनों प्यार देवे, मुहब्बत देवे और उसनों खुश रखे, उसके हुकूक अदा करे। ये बाहमी मामलात जड़े जानिबैन के हुकूक भी हैं, जानिबैन के फराइज भी हैं। साढ़े माशरे खराबी इतों पैदा होती कि हर बंदा अपना हक तो तलब करता लेकिन वो जिम्मे जो फर्ज है वो नहीं अदा करना चाहता, जितों जाके खराबी पैदा हो जाती। और हक अपना जिसते असी इसरार करने वो तो अल्लाह पाक माफ फरमाए, तो माफ भी किया जा सकता। अल्लाह ने इजाजत दी अपना हक तो माफ, दूसरे का जो हक थोड़े जिम्मे वो अदा करो, यानी फराइज की अदायगी इंतहाई जरूरी है। तो माशरे च गल बन गई कि हर बंदा अपना हक तलब करता, फर्ज अदा करना नहीं चाहता, जिस तो माशरे खराबियां पैदा होनी। अल्लाह पाक तौफीक देवे, वली रजाल वाले हिन्ना दरजा वल्लाहु अजीजुन हकीम। गालिब हर हाल अल्लाह ही है, कोई वड्डा बनने की कोशिश न करे, दूसरे नीचा तकाने की कोशिश न करे, दूसरे को फतह करने की कोशिश न करे, दूसरे ते अपनी बरतरी जताने की कोशिश न करे, बल्कि बाहमी रजामंदी दे नाल, खूबसूरती दे नाल, अच्छे तरीके दे नाल हकूको फराइज अदा किए वजन। अल्लाह हकीम है, उसकी हिकमत है, उसने कारगह हयात फर्क दे नाल जहान बनाया। उन्हें जेड़े माशरे एक अजब तमाशा बन गया कि औरत मर्द की बराबरी, बराबरी पूरे इंसान बराबर हैं हुकूक, औलाद आदम है सारी, सब दे हक है, सब इंसाना दे हक हैं, लेकिन हर बंदे का हक एक जितना नहीं होगा। हूँ एक दफ्तर 4 बंदे बैठे, एक बार बैठा वो चौकीदार है, ये चपड़ासी है, 3 क्लर्क हैं, चौथा उसे उन्होंने दफ्तर का इंचार्ज बैठा। क्या उन्होंने सारे की तनख्वाह एक है जितनी है? उन्हें मसावी हकूक जो दो, बराबरी होनी चाहिए, क्या उन्हें सारे की तनख्वाह एक है जितनी है? नहीं, चपड़ासी की होर है, क्लर्कों की होर है, जो दफ्तर इंचार्ज उसकी मुख्तलिफ है, उन्होंने फराइज भी कहे नहीं, फराइज भी मुख्तलिफ हैं, ड्यूटियां मुख्तलिफ हैं, जितनी किसी की जिम्मेदारी। हाँ, बराबरी के हो सी किसी के इंसानी हुकूक की तजवील न की जाए, हर एक की जी है जिम्मेदारी उसको वो कम लिया जाए, हर एक की जी मजदूरी है बिला रोक टोक उसको मिल जाए, ये बराबरी हो सी। इस तरह मर्द औरत की बराबरी भी ये है कि जेडे औरत के हुकूक हैं औरत अपनी जिम्मेदारी नाल अदा करे, मर्द पूरी जिम्मेदारी ना उसनों दे, जेडे औरत के फराइज हैं वो भी औरत अपनी पूरी जिम्मेदारी ना अदा करे। इस तरह मर्द अपने फराइज पूरी जिम्मेदारी नाल अदा करे, अपने हुकूक का मुतालबा भी करे। ये सारे इंसाना दे, मर्दा औरतों के, मियाँ बीवी के, बहन भाइयों के, माँ बेटिया के, सारे दे एक दूसरे से हुकूक भी हैं, फराइज भी हैं, और फराइज हुकूक की तवाज़ुन रखना ही बराबरी है। अल्लाह करीम इसकी तौफीक अता फरमाए और यही हुस्न माशरत व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह